बुधवार 29 जून की रात करीब 8:30 बजे जमशेदपुर में एक बड़ी वारदात हुई। कुछ गुमनाम कातिलों ने शहर के आदित्यपुर इलाके में एक अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार दी और भाग निकले। ये शख्स था कन्हैया सिंह। आनन फानन में कन्हैया सिंह को उठाकर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड यानी मुर्दा करार दिया। वैसे तो कत्ल समेत तमाम जुर्म की वारदातें इन दिनों झारखंड में एक आम बात है, लेकिन ये वाकया दूसरे मामलों से जुदा था। वजह ये कि जिस शख्स का कत्ल हुआ उसकी गिनती न सिर्फ शहर के बड़े ठेकेदारों और दबंगों में होती थी, बल्कि वो इस शहर के सबसे बड़े बाहुबली और पूर्व विधायक मलखान सिंह का साला भी था। और मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह के कत्ल की वारदात सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी बात थी। क्या ये किसी गैंगवार का नतीजा था? वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम था? ठेकेदारी का कोई विवाद? पॉलिटिकल मर्डर या फिर कुछ और? शहर में जितनी मुंह उतनी बातें थी। मेरी जो सूचना मिला है, कन्हैया सिंह करके जो मृतक है, ये जो पहले विधायक थे मलखान सिंह, उनके साथ उनके ऊपर हमला हुआ है अल्तपुर। तो इनका कहना था जो दो लोग इनको लेके आए थे, ड्राइवर और बाकी लोग, उनका कहना था कि घर पे छोड़े थे, जैसे ये फ्लैट के ऊपर चढ़े तो नीचे इनको आवाज़ आई। जैसे आवाज़ सुने तो ये लोग ऊपर दौड़े तो देखे कि ये नीचे गिरे पड़ा, तो वहाँ से तुरंत उठा के लेके आए। और यहाँ पे जब डॉक्टर से पूछताछ किया गया तो डॉक्टर का कहना था कि जब आए थे तब मृत थे, ब्रॉड डेड थे। कन्हैया सिंह की हत्या पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है और इतनी दुखद घटना है कि पूरी की पूरी कोल्हान के लोग, आदित्यपुर खास करके लोग बड़ी मर्माहत हैं। देखिए, हजारों के संख्या में लोग यहाँ सारे लोग जुटे हैं। ये कन्हैया सिंह के व्यवहार, उनकी मिलनसारिता, उनके सामाजिक जीवन में लोगों का जो सहयोग रहा, तो कन्हैया सिंह की हत्या एक बहुत बड़ी हत्या है, ये छोटी मोटी हत्या नहीं है। और प्रशासन अगर इस तरह से मोस्ट वीवीआईपी अगर रिस्पेक्टेड लोगों को अगर नहीं सुरक्षित दे रही, आदित्यपुर एक इंडस्ट्रियल जोन है, शहर एक कमर्शियल बेस है, और अगर उसको ध्यान दे रही है तो ये गलत है। देखते ही देखते शहर की राजनीति गर्मा गई। पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। कन्हैया सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार करो, जिला प्रशासन होश में आओ। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी होने लगी। कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस भी दबाव में थी, लेकिन इसी दबाव के बीच पुलिस को काम करना था। आनन फानन में एसआईटी बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कारोबार, बदला, दबंगई, रिश्ते नाते, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर न तो किसी पर कोई शक जता रहे थे और न ही इसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की गई और मोबाइल का डंप डाटा और सीडीआर भी निकाली गई। टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को इस केस का पहला क्लू इसी सीसीटीवी फुटेज की सूरत में मिला। इस सीसीटीवी फुटेज में कन्हैया सिंह को गोली मारने वाला कातिल बदहवास भागता दिखाई दे रहा था। हालांकि फुटेज बहुत क्लियर तो नहीं था, लेकिन इससे कातिल के डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज का पता जरूर चलता था। तस्वीरें धुंधली ही सही, लेकिन इन्हीं की बदौलत जल्द ही पुलिस ने कातिल की पहचान भी कर ली। ये शहर का छंटा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल गुप्ता की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो कहानी और साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपना लोकेशन बदलता दिख रहा था और अगले ही दिन वो शहर छोड़कर भाग चुका था। अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा सामने आ चुका हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया? क्या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ या फिर खुद ही उसकी कन्हैया सिंह से कोई दुश्मनी थी? तो निखिल की सीडीआर ने इस सवाल का भी जवाब दिया। निखिल की कत्ल से पहले और कत्ल के बाद लगातार एक लड़के राजवीर सिंह से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था
और इन दिनों वो और उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड में रहता था। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का बॉयफ्रेंड था। असल में अपर्णा और राजवीर स्कूल से ही साथ साथ पढ़ते थे और 8वीं क्लास से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। तो क्या इस कत्ल से राजवीर सिंह का भी कोई लेना देना था? अगर हां तो क्या? कन्हैया सिंह यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? और अगर इस कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले शूटर से लगातार बात क्यों कर रहा था? अब पुलिस की टीमें शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह का पीछा कर रही थी। दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि निखिल गुप्ता जहां बक्सर में छुपा बैठा है, वहीं राजवीर कोलकाता में। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए दोनों के ठिकानों पर दबिश दी और एक एक कर दोनों पकड़ लिए गए। निखिल बनारस से पकड़ा गया, जबकि राजवीर कोलकाता में अपने चाचा के फार्म हाउस से। गिरफ्त में आने के बाद पहले तो निखिल ने थोड़ी झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, लेकिन फिर उसने कबूल कर लिया कि उसी ने कन्हैया सिंह को गोली मारी थी। लेकिन उसने इस कत्ल को अंजाम देने के पीछे की जो कहानी सुनाई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल के लिए उसे सुपारी मिली थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया सिंह की बेटी के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह ने दी थी। उधर बॉयफ्रेंड ने कन्हैया सिंह के कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली और सुपारी देने की बात भी मानी। उसने कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात कही और बताया कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने के फिराक में था और सही मौके की तलाश कर रहा था। इसी मौके की तलाश में उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल कन्हैया सिंह का कत्ल करने के लिए राजी हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अपर्णा से राजवीर के रिश्तों का पता चल चुका था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। कहते तो यहां तक हैं कि उसने राजवीर को अपने बाहुबली बहनोई मलखान सिंह का नाम लेकर भी कई बार पीटा था और एक बार बंदूक सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी। बताते हैं कि कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी से राजवीर के रिश्तों के चलते ही उसे और उसके घर वालों को इतना टॉर्चर किया कि राजवीर और उसका परिवार आदित्यपुर का अपना मकान छोड़कर डिमना रोड पर जाकर बसने को मजबूर हो गया। और कन्हैया सिंह के इसी रवैये से राजवीर अंदर ही अंदर घुट रहा था। और ये जो लड़का था राजवीर, वो बदले की भावना से था। एक तो इस प्रेम प्रसंग को लेकर भी, और दूसरा ये जो राजवीर सिंह है वो उस समय हरिओम नगर के बगल में माझी टोला है, वहीं पे लोग पुश्तैनी मकान में रहता था। लेकिन कन्हैया सिंह ने उस लड़के को राजवीर सिंह को डरा धमका के, उसके फादर को डरा धमका करके मजबूर कर दिया और उन्होंने अपना घर छोड़ करके मानगो में डिमना रोड जमशेदपुर में भाड़े के घर में रहने लगे। राजवीर सिंह जो है उसने निखिल गुप्ता करके जो है जिसने गोली चलाई थी उससे पहले से संपर्क में था, उससे पहले से जान पहचान में था। तो राजवीर सिंह बार बार कहता था निखिल गुप्ता को कि ऐसा ऐसा है, सो कन्हैया सिंह को मारना है। तो भी बोलता था ठीक है, हमको भी खुन्नस है। हम भी जब उसके घर से गुजरते थे तो हमको गाली गलौज करता था कि इधर से क्यों गुजरता है, तो वो भी खुन्नस में था। तो वो ज्यादा तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में ये बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगा राजवीर सिंह कि नहीं, अब तो किसी भी हालत में कन्हैया सिंह को हटाना है, मारना है। तब जाके प्लानिंग हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ। शूटर निखिल गुप्ता की कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अलग ही कहानी थी। निखिल गुप्ता की माने तो कन्हैया सिंह ने उसे अपने घर के आसपास घूमता हुआ देखकर कई बार उसे डराया धमकाया था। यानी दोनों ही कन्हैया सिंह से खार खाए बैठे थे और उसकी दबंगई का हिसाब चुकाना चाहते थे। लेकिन क्या कहानी इतनी भर थी? खुद पूर्व विधायक मलखान सिंह को इस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं था, बल्कि उनका तो कहना था कि इस कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिन्होंने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके साले कन्हैया सिंह का कत्ल करवा दिया। और तो और मीडिया से बातचीत करते हुए असली कातिलों की पहचान बताने
और उनका सुराग देने वालों को भी उन्होंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। काफी शातिर लोग हैं, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई लोग है जो इन लोगों को यूज किए हैं। हम भी चाहते हैं कि क्लियर हो, वाले समय लगे, ऐसा नहीं दबाव में आकर के गलत करें। अभी हम अपने तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें 1 लाख रुपया हम देंगे। जो भी लोग बताएगा कि कौन कल्परीट है, कौन दोषी है, किसने हत्या की, अगर उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं 1 लाख रुपया अपने तरफ से दूंगा। लेकिन जब कत्ल के पीछे की असली कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन्हीं किरदारों में सबसे अहम और चौंकाने वाला किरदार था खुद कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का। जी हां, पुलिस ने जब इस कत्ल की साजिश से पर्दा उठाया तो खुद कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का चेहरा भी कातिल के तौर पर बेनकाब हो गया। अपर्णा सिंह न सिर्फ अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल थी, बल्कि पुलिस की माने तो वो अपने आशिक और कातिलों को अपने पिता के मूवमेंट की पल पल की खबर दे रही थी। यानी जो बेटी अपने पिता के कत्ल के बाद सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, ज़ारों कतार रोने का नाटक कर रही थी, उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया था। यकीनन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। यानी कत्ल की ये ऐसी कहानी थी जिसमें एक बाहुबली की मौत की वजह कोई दूसरा बाहुबली या वर्चस्व की लड़ाई नहीं, बल्कि घर की बेटी थी। जो लोग अब तक इस कत्ल को सियासी साजिश बताकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे, पुलिस की तफ्तीश में अपर्णा सिंह का नाम सामने आने के बाद उनको भी मानो सांप सूंघ गया था। लेकिन आखिर क्यों करवाया एक बेटी ने अपने ही पिता का कत्ल? कैसे रची गई ये साजिश? कैसे दी गई कत्ल की सुपारी? कैसे सामने आई पूरी कहानी? ये सब भी कम चौंकाने वाला नहीं है। कन्हैया सिंह के कत्ल की वारदात अपने आप में जितनी बड़ी थी, इसके पीछे की साजिश उतनी ही चौंकाने वाली। असल में तकरीबन सभी लोगों को यह लग रहा था कि कन्हैया सिंह के कत्ल के पीछे वर्चस्व की लड़ाई जैसी कोई बात जरूर होगी, क्योंकि कन्हैया सिंह की गिनती शहर के दबंग ठेकेदारों में होती थी। लोगों को यह शक था कि इस कत्ल के पीछे कोई पेशेवर दुश्मनी जैसी बात होगी। लेकिन जब कत्ल की असली कहानी सामने आई और कातिल के तौर पर पुलिस ने कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का नाम लिया तो हर कोई चौंक गया। बल्कि पुलिस ने तो यहां तक कहा कि अपर्णा सिंह कत्ल से पहले कन्हैया सिंह और तमाम शूटर्स की लोकेशन पर्सनली ट्रैक कर रही थी। यानी वो हर हाल में अपने पिता को मरा हुआ देखना चाहती थी। जमशेदपुर से मनीष और अनूप सिन्हा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, आज तक।